महात्मा गांधी की हत्या कर आज दिन दबाया जा रहा है। 2014 के बाद इस देश में मुसलमान होना जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीवर है। आपके जो चाचा हैं वो मुगलों का इतिहास मिटाना चाहते हैं। चाचा कौन? नीतीश जी। नीतीश जी आपके चाचा हैं तो मोदी जी आपके कौन है? फूफा होंगे। कौन है आपके बताइए? शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। अभी इनके खाते पे 5,000 रुपए प्राप्त हो जाएगा। और कहाँ चले गए अमित शाह? जब दंगाइयों को नहीं टांगेंगे, ये वहां दंगाइयों को टांगेंगे, भ्रष्टाचारियों को टांगेंगे, जहाँ इनकी सरकार नहीं है। पहले दंगा करवाएंगे, फिर बाद में भाइयों बहनों मित्रों दंगाइयों को हमारी सरकार बन जाएगी तो उल्टा टांगेंगे। अरे महाराज, जहाँ आपकी सरकार है वहां तो कम से कम दंगाइयों को टांगो। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने, कहीं मुसलमानों के कुरान जला देंगे, कहीं नमाज पढ़ने पर मुसलमानों को मार देंगे। अरे काहे मार दोगे भैया? ये देखिए, कट्टर होना ही नहीं चाहिए। न सनातन में कट्टर होना चाहिए, न ही इस्लाम में कट्टर होना चाहिए। कट्टर शब्द ही बेकार है। अरे आराम से रहो ना, प्यार मोहब्बत से रहो, भाईचारे से रहो। टोपी वाला भी जय श्री राम बोलेगा। यही तो भैया क्या कह रहे हो कि अगर 85 का टेम्परेचर है ना हमारा, और वो गाना उस दिन रामनवमी के दिन बज रहा था कि टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। तो महाराज एक चीज बताइए, जब टोपी वाला सर झुका के जय श्री राम बोलेगा तो राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? जब तुम्हें मस्जिद के सामने ही नाचना था तब अपनी शोभा यात्रा निकालो, आराम से निकालो। कोई ताजिया जब निकालते हैं मुसलमान भाई तो कोई मंदिर के सामने नाचता है कि वो भगवा वाला भी सर झुका के अल्लाह अकबर बोलेगा? कोई नहीं बोलता है। इतिहास मुगल कौन? नहीं, इतिहास को हटा दिया गया। इतिहास हट गया ना, इतिहास हट गया। 4-6 जिनका अपना कोई इतिहास नहीं होता है ना, वो दूसरे का इतिहास ही मिटाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई इतिहास नहीं। ये तो शुरू से ही बदलने वाले हैं महाराज, शुरू से ही बदलने वाले हैं, आज भी बदल रहे हैं। एक चीज बताइए, लखनऊ का नाम लखनपुर रख दिया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, तो बदलने आए हैं। का बदलोगे महाराज? हमारे गांव का एक कहावत है, लिखने नहीं आता तो मिटाने तो आता है ना। हाँ, ये लोग चतुर पुतैया है भैया। एक कहानी आती है ना चतुर पुतैया की, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे एक होता है ना हमारे गांव में भैया, जब पुताई करने वाले आते हैं ना, पकड़ते हैं फटफट 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 पुताई कर देते हैं और फिर लिख देते हैं, अच्छा मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण करवाया, उसे अंग्रेजों ने तोड़ा था। अरे भैया, मुगल तो थे नहीं। अकबर जो बाबर जो था वो कौन था? मुगल ही थे ना, वो मुगल था। जब भैया मुगल थे तो मुगल तो रहे तो अंग्रेज हो रहे होंगे ना। अरे मुगलों के पीछे ये पड़े हैं, काहे पीछे पड़े हो भैया? काहे पड़े हो पीछे? क्या हिंदू संस्कृति है, उसमें मुगल क्या करेंगे बताइए? मुगल क्या करेंगे? अच्छा, इनकी संस्कृति कौन सी संस्कृति? क्या मुगल? अच्छा एक चीज, जजिया कर किसने माफ किया था? किसने माफ किया? मोदी जी ने। इतिहास का चैप्टर ही हट गया तो क्या पता? नहीं, सही कह रहे हैं भैया, जिसने पढ़ा है। ए भैया, ये पत्रकार पढ़ा लिखा पत्रकार है और आप कहते हो कहाँ बोल रहे हो? इतिहास और एनसीईआरटी में यही तो पढ़ा है ना। जजिया कर किसने माफ किया? अकबर कौन था? अकबर तो। अच्छा एक चीज बताइए, पानीपत वाला जो युद्ध हुआ था कैसे हुआ था पता है आप लोगों को? हमने इतिहास पढ़ा है, हमने एनसीईआरटी पढ़ी है, बता रहे हैं। वहाँ के तालाब पे 2 लोग पानी भर रहे थे, आपस में झगड़ा हो गया, उसी को पानीपत का युद्ध कहा गया। हल्दी घाटी का युद्ध क्या था? हल्दी के लिए लड़ाई हो रही थी, जो सब्जी में पड़ती है ना, उसके लिए लड़ाई हो गई, उसे हल्दी घाटी का युद्ध। अंधभक्तों वाली बात कर रहे हो तुम? अंधभक्तों वाली बात? ये अंधभक्तों? ए भैया, ये कौन सी अंधभक्तों वाली बात कर दी? यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो। ये अंधभक्तों वाली बात होगा। इनसे पूछिए कि जब इतिहास में मुगल नहीं थे तो महाराणा प्रताप लड़े किससे? हम महाराणा प्रताप तलवार से लड़े थे। तलवार से लड़े थे? अच्छा, तलवार से लड़े थे। तो हुमायूं किससे लड़ा था? हुमायूं कौन था? जैसा? अरे उस समय तो वही रहा होगा ना, नाम बदल रहे हैं भाई। एक चीज बताओ, जो वो था क्या नाम है इनका? शिवाजी महाराज। हम भैया उनको पूजनीय मानते हैं, सम्माननीय मानते हैं, लेकिन वो लड़े किससे थे? मुगलों से। शांत रहिए। अभी इनके खाते पे 5,000 रुपए प्राप्त हो जाएगा। अभी 5,000 प्राप्त हो जाएगा। मुगल रट रहे हो तुम यहाँ? अरे भैया, आपके जो चाचा हैं वो मुगलों का इतिहास मिटाना चाहते हैं। चाचा कौन? नीतीश जी। नीतीश जी आपके चाचा हैं तो मोदी जी आपके कौन है? फूफा होंगे। कौन है आपके बताइए? मोदी जी कौन है? और जो इतिहास हटाना चाहते हैं भैया, जब इतिहास हट जाएगा तो हम पढ़ेंगे क्या? एक चीज बता दो हम क्या पढ़ेंगे? यार देश जल रहा है यार, तुम इतिहास मिटाने? देश जल रहा है। अच्छा, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में दंगे करवा दिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2002 में क्या करवा दिया? नीतीश कुमार है, दंगा मोदी जी करा रहे हैं, संभल उनसे नहीं रहा है, प्रशासन उनके हाथ में है। मोदी जी क्या करेंगे? अच्छा एक चीज बताइए, मोदी जी नीतीश कुमार की छवि खराब करने के लिए दंगे करवा रहे हैं भैया। अच्छा, ए मोदी जी, बेहिसाब हसरतें न पालिए और जो मिल गया है सिर्फ उसे ही संभालिए। काहे पीछे पड़े हो भैया? एक ये मतलब जहाँ जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ पे जानबूझ के दंगा करवाते हैं ताकि वहाँ पे भी लोग भड़क जाए, हिंदू मुसलमान कर दें। अगर मोदी जी के अंदर इतना ही दर्द हिंदुओं के प्रति है तो काहे रामनवमी के दिन नहीं बोले कि हाँ भाइयों बहनों मित्रों, मस्जिद के सामने मुजरा मत करना? हरियाणा में किसकी सरकार है? हरियाणा में आप ही की सरकार है। आप ही की सरकार है। किसकी छवि खराब करना चाह रहे हैं मोदी? वहाँ पे तो सुनिए, उनको पता है विपक्ष की साजिश है क्या? वहाँ पे विपक्ष की कोई साजिश नहीं है, वहाँ खट्टर साहब की नाकामयाबी है। वहाँ पे खट्टर साहब भैया खत्म हो रहे हैं। अमित शाह जी की बुजदिली है। कहाँ चले गए अमित शाह जी? उल्टा टांग देंगे। अरे भैया, तुम उनको क्या गुजरात में बिल्किस बानो के अपराधी थे, उनको तुम उल्टा नहीं टांग पाए, तुम हरियाणा वालों को क्या उल्टा टांगोगे? है हिम्मत टांगने की? टांगिए, अगर हिम्मत है तो टांगिए भैया। एक बात बताइए, क्या लग रहा है मुसलमानों को दबाया जा रहा है? मुसलमानों को आज दिन दबाया जा रहा है। 2014 के बाद इस देश में मुसलमान होना जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीवा रहना है। मुसलमान जैसे होता नहीं कि जंगल में शेरों के बीच में एक अकेला व्यक्ति छूट जाए, ठीक उसी प्रकार भारत में आज मुसलमान जी रहे हैं। तो मुसलमान गीदड़ हो गए हैं क्या?
मुसलमान गीदड़ नहीं हो रहे हैं। आप जैसे पत्रकार लोग हैं जो दलाली उन्हीं के करते हैं, मुसलमानों की दबाते हैं। हम तो कह रहे हैं 4 मौलाना को इंटरव्यू डालिए ना अपने चैनल पे, देखिए फिर वो क्या बोलते हैं, उनके अंदर क्या भरा हुआ है, उनको कितना दबाया जमशेदपुर है। हिंसा पर क्या कहेंगे? हैं? जमशेदपुर में जो हिंसा हुई है, सब में भैया भारतीय जनता पार्टी की चाल है। जहाँ जहाँ हिंसा होती है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे करवाती है। भारतीय जनता पार्टी की 3 दवाई, बाकी आप लोग समझदार हो। बजरंग दल के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है अब एक बिहार चीज में। बताइए, ए अमित शाह जी, अब उन बजरंग दल वालों को 3 संगठन पे बैन लग जाए भैया, 3 संगठन पे मतलब पार हो जाएगा। पटेल साहब बेवकूफ थे का? उन्होंने आरएसएस पे बैन क्यों लगाया था? क्योंकि उनको पता था कि आरएसएस वाले उपद्रवी होते हैं। अरे भैया पहला ही बच्चा मैडम निकला और उसने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। अब तो पता नहीं कितने बच्चे निकल रहे हैं और कितने अब्दुल की और कितने रहीम की हत्या कर दी। तो कमजोरी किसकी है? कमजोरी किसकी है? कमजोरी स्थानीय प्रशासन की है और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। और कांग्रेस की मुसलमान भी गलती कहीं ना आपको नहीं कहीं, मुसलमान भाई भी कहीं ना कहीं अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। अरे भैया वो 4 हैं तो 4 हमें मारोगे, आप 4-6 इकट्ठे गुट में आ गए हो तो हमको मार दोगे तो एक तो मारेंगे ना किसी को। तो भैया बोले बदला लो। हम तो हिंदू कहते डरे हुए हैं रमजान भाई, डर रहे हैं हिंदू। रामनवमी नहीं मना पा रहे भाई। हिंदू डरा हुआ है मोदी जी। आप सरकार में है, अमित शाह जी भी हिंदू, गृह मंत्री जी भी हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, जय शाह भी हिंदू, योगी जी भी हिंदू। भारत के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हर एक नागरिक हिंदू है, हर एक आदमी हिंदू। फिर भी हिंदू खतरे में हो, अपना त्योहार नहीं मना पा रहा तो एक मौलाना जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? अरे भैया हम अपना त्योहार मनाएंगे ना सही से। अब हमें मनाना है ना। अगर हिंदू खतरे में है, हिंदुओं से माफी मांगिए। काहे बात की माफी? आप मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? गजबा हिंद हो जाएगा। गजवा हिंद हो जाएगा। संविधान में लिखा है कि गजवा हिंद हो जाएगा। मंदिर- संविधान से चल। मंदिर भैया कौन तोड़ रहा है? कौन तोड़ रहा मुसलमान तोड़ेंगे। है? मंदिर कौन तोड़ेगा? कौन मुसलमान तोड़ रहा है बताइए? तोड़ेगा, हाँ? वो तोड़वाएगा। देखिए तुड़वाएगा? ए भैया मोदी जी ने कितनी मस्जिद तुड़वा दी बताइए? एक भी नहीं तुड़वाई। तो भैया जितने भी मुसलमान बनेंगे तो काहे मंदिर तुड़वाएगा? मुसलमान बनेगा प्रधानमंत्री। बिल्कुल बनेगा। 24 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिंदू खतरे में है तो एक मौलाना को प्रधानमंत्री बना दो ताकि हिंदू सरकार। कौन बोलिए, मौलाना फिर से सही बोलिए, है? फिर से बोलिए, कौन जोर मौलाना से सही बोलिए, है? डर के नहीं। ए भैया आपकी तरह कैमरे के पीछे से बोलिए। बोलते हैं, हिम्मत है तो सामने बोलिए, आइए। फिर से बोलिए, हिम्मत है तो फिर सामने से आइए बोलिए। और हिम्मत है तो अपने पत्रकार से बुलवाइए। एक मुसलमान बनेगा प्रधानमंत्री तभी हिंदू सुरक्षित हो पाएगा। हाँ। अल्लाह को। हाँ? हम भैया राम को भी मानते हैं, रहीम को भी मानते हैं, वाहेगुरु को भी मानते हैं, तो सबको मानते हैं। तो सबका अनुराग साथ, जी, सबका विकास, सबका आपको विश्वास की सिर्फ बात। बीजेपी की गलती समझ में आती है, भैया कांग्रेस की क्यों नहीं दिखती? हाँ? कांग्रेस की कांग्रेस क्यों ने नहीं क्या दिखती? गलती कर दी बताइए? राजस्थान में एक बच्चे को, मुस्लिम बच्चे को स्कूल में इतना प्रताड़ित किया गया कि आत्महत्या कर ली। बिहार आपको किसकी सरकार है वहाँ? एक चीज बताइए कि भाजपा की सरकार में गर्भवती महिला के साथ में रेप कर दिया जाता है, आप लोग उस पे काहे खामोश हो जाते हो? भाजपा के नेता महिलाओं को 20 किलोमीटर घसीट देते हैं, आप लोग उस पे खामोश हो जाते 10 हो। मिनट की भारतीय वीडियो के जनता बाद पार्टी अजान की पे प्रतिबंध सरकार लगेगा, अजान पे प्रतिबंध लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आज ये कह रहे हैं अजान पे प्रतिबंध लगा दो, कल भैया उनकी भी संख्या बढ़ जाएगी तो कहेंगे हनुमान चालीसा पे बैन लगा दो। काहे बात के बैन लगा दो? ना यहाँ पे अजान बंद होगी ना ही हनुमान चालीसा बंद होगा। यहाँ पे दोनों चलेगा। हिंदू यहीं के हैं, मुस्लिम भी यहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं।